गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 60 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 25 नवंबर 2020। तो हमेशा की तरह आप पहले अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? वृत्त। तो आज वृत्त का 5वां है वर्कशीट। तो दी गई आकृतियों में हम चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज एम एन ओ पी को पहचान पा रहे हैं। इसमें दो चतुर्भुज वृत्त के अंदर बने हुए हैं, एक ए बी सी डी और एक एम एन ओ पी। हम देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज एम एन ओ पी में क्या है, एम एन ओ शीर्ष वृत्त पर स्थित है और पी जो है वृत्त के अभ्यंतर में है, वृत्त पर नहीं है। पर चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों शीर्ष क्या है, वृत्त पर ही स्थित है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर स्थित है, ना ही अंदर है ना ही बाहर है, वृत्त के ऊपर है, इसलिए क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। आप किसी भी एक कागज पर एक वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, एक कागज़ पर एक वृत्त की रचना करेंगे और उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी जैसे ये बना हुआ है ऐसे बनाएंगे और कैंची की सहायता से इसके चारों कोणों को काट लेंगे। अब ए और सी को एक साथ रखेंगे साथ में लगा के, और बी और डी को एक साथ लगा के रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि ए जब सी को हम जोड़ रहे हैं तो वो हमारा क्या आ रहा है? 180 का कोण बन रहा है। ऐसे ही बी और डी को जोड़ेंगे तो 180 का वो भी कोण बन रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोण है मीन्स आमने सामने वाले जो कोण हैं, उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। उनका योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी जमा आर है 180 और एस जमा क्यू है 180। हमें ये नहीं दिया कि ये चक्रीय चतुर्भुज, हमें बस इतना दिए इनका कोण का जोड़ 180 है, सम्मुख कोणों का जोड़। तो क्या पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा? हाँ, कहलाएगा, क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। अगर किसी भी एक का हमें पता चल जाए जोड़े का कि 180 है, कि चाहे एस जमा क्यू पता चल जाए या पी जमा आर पता चल जाए, तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या होगा? 180 वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी बी सी हमें दिया हुआ है 70 और बी ए सी दिया हुआ है 30, तो बी सी डी ज्ञात कीजिए। बी सी डी ये पूरा कोण निकालना है। अब हमें पता है कि कोण बी ए सी किसके बराबर है? बी डी सी के बराबर है, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, है ना। तो बी ए सी 30 है तो ये भी कितना है? 30 हो जाएगा। अब त्रिभुज बी डी सी लो, त्रिभुज बी डी सी, इसमें एक एंगल ये 70 दिया हुआ है, ये 30 है, तो हम ये तीसरा वाला एंगल निकाल सकते हैं जो हमें निकालना ही है। तो 70 जमा 30 100, 180 में से 100 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो बी सी डी हमारा आंसर आ गया 80 डिग्री। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा भुजा पी एस को बिंदु ए तक बढ़ाया गया है। ये 80 डिग्री दिया हुआ है और पी एस को एक आगे थोड़ा बढ़ा दिया गया और बाहर कोण बनाया। तो यदि पी क्यू आर 80 डिग्री है तो ए एस आर ज्ञात कीजिए। हमें ये बाहर वाला कोण निकालना है। अब देखो हमें पता है ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है। क्यू अगर 80 है तो ये पी एस आर ये कितना होगा? 180 में से 80 घटा दो, 100 आ गया। अब जब ये सीधी रेखा है एक, इसमें अंदर ये कोण, जब दोनों कोणों का जोड़ बन रहा है, दो कोण बन रहे हैं, एक 100 है तो दूसरा कितना होगा? 80। दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो 180 में से 100 घटा दिया, हमारा आंसर आ गया 80 डिग्री। तो प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आकृति में जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है, ए सी और बी डी विकर्ण है, डी बी सी 55 डिग्री दिया हुआ है, ये 55 दिया हुआ है, बी ए सी 45 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? बी सी डी ज्ञात करना है। जो ऊपर उदाहरण एक किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो सेम इसमें हम ऐसे करेंगे कि बी ए सी किसके बराबर है? बी डी सी के बराबर है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये दिया हुआ है 55। तो ये त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज बी सी डी में 45 जमा 55 कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। तो एंगल बी सी डी कितना आ गया? 180 में से 100 घटा देंगे। 180 में से 100 घटा दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 80 डिग्री। ठीक है।
अब सेकंड क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है और क्यू 65 है और आर भी 65 है, दोनों 65 है और ये चक्रीय चतुर्भुज है, चारों ही कोण देखो त्रिभुज के ऊपर, और पी और एस ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है, तो पी और आर कितना हो गया 180, 180 में से 65 घटा दो, तो हमारा कोण पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 115 डिग्री। ऐसे ही कोण पी हो गया और एस भी कितना आ जाएगा 115 डिग्री, क्योंकि दोनों ही आमने सामने कोणों का जोड़ होता है 180, है ना। तो अब ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है।